देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। ये कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है, जो हमें जिस्मानियों को रूहानी बनाता है और ज़मीनियों को आसमानी बनाता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग। पॉसिबल है कि इससे पहले आपने बहुत से सरमन भी इसके बारे में सुने होंगे, बहुत सारी बाइबल स्टडी भी आपने ली होगी, लेकिन बाइबल की बातें प्रोग्राम में भी इसको सीखने की कोशिश करते हैं। आए कलाम मुकद्दस की तिलावत करें, मेरे साथ मिलकर निकालें ज़बूर की किताब, और उसका ज़बूर नंबर 92 है और उसकी आयत मुबारका 1 और 2 हम मिलकर तिलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना, ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का अजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें इस जदीद मुआशरे में, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, जबकि हर तरफ टेक्नोलॉजी का दौर है, हर तरफ मीडिया का दौर है और हर शख्स के पास बहुत सी रिसर्च जो है वो मौजूद है, हमें सबसे पहले इस बात को रूहानी तौर पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि शुक्रगुजारी क्या है। व्हाट्स अ थैंक्स गिविंग। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर हमें इस लफ्ज़ शुक्रगुजारी का जिक्र और तज़किरा तकरीबन 42 टाइम यानी कि 42 मरतबा मिलता है। और इसी तरह जब हम नए अहदनामा में दाखिल होते हैं, यानी कि फजल के दौर की जब बात करते हैं, तो नए अहदनामा के अंदर भी इसी लफ्ज का जिक्र यूनानी ज़बान के अंदर तकरीबन 13 मरतबा हमें मिलता है। जब हम दोनों अल्फाज को इकट्ठा करते हैं, यूनानी और इब्रानी के लफ्ज को, तो टोटल बाइबल मुकद्दस में थैंक्स गिविंग और शुक्रगुजारी का तज़किरा और जिक्र जो है वो हमें तकरीबन 55 टाइम यानी कि 55 मरतबा मिलता है। इसका मतलब है कि इसकी बड़ी अहमियत है और इसकी बड़ी खास बरकत है हमारे लिए। मेरे अजीजों, इब्रानी ज़बान में या यूनानी ज़बान के दोनों अल्फाज का जो मतलब और मीनिंग है, मैं चाहता हूं कि उसको आप अंडरस्टैंड करें। यूनानी ज़बान के अंदर एक लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है जिसको यादा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब और मीनिंग है शुक्रगुजारी करना, नंबर 2 तारीफ करना, नंबर 3 आसान मंद होना, नंबर 4 इकरार करना। और इसी तरह यूनानी ज़बान के अंदर इसी लफ्ज का जो मतलब है वो है आसान मंद होना, खुशनुदी हासिल करना, इज्जत करना या किसी को इज्जत या रिस्पेक्ट देना, और तारीफ करना, तमजीद करना और परस्तश करना। ये यूनानी और इब्रानी जो अल्फाज हैं जो शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उनका उर्दू लुगत के अंदर मतलब और मीनिंग दोबारा रिपीट करता हूं। नंबर 1 शुक्रगुजारी करना, नंबर 2 तारीफ करना, नंबर 3 आसानमंद होना, नंबर 4 इकरार करना और नंबर 5 आसानमंद होना, नंबर 6 खुशनुदी हासिल करना, फिर इसके अलावा इज्जत करना, किसी को इज्जत देना, और इसके अलावा तारीफ करना, तमजीद करना, हमद करना और प्रस्तश करना। मेरे अजीजों, आसान मंद होना शुक्रगुजारी का जो मतलब है, इसका मतलब है हम दुनियावी तौर पर किसी शख्स को अगर हमारे साथ नेकी करे या हमारी हेल्प करे या हमारी मदद करे तो हम उसके आसान मंद होते हैं। इसी तरह यहां पर दुनियावी बात नहीं हो रही, यहां पर रूहानी बात हो रही है। तो रूहानी तौर पर हमें खुदा के बड़े बड़े जो कामों का आसान मंद होना है, जो उसने
इंसान होते हुए हमारी जिंदगी में किए हैं, हमें उसका आसानमंद यानी कि शुक्रगुजार होने की जरूरत है। फिर इसी तरह खुशनुदी हासिल करना, शुक्रगुजारी का एक मतलब है खुशनुदी हासिल करना। मेरे अजीजों, किसी की दी हुई चीजों से खुश होना, सबसे पहले तो उसकी दी हुई तमाम नेमतों का उससे खुश होना और खुश होकर उसकी कुर्बत हासिल करना, उसकी करीबी हासिल करना, इसको शुक्रगुजारी कहा जाता है। फिर इसके अलावा शुक्रगुजारी का एक मतलब है इज्जत देना या किसी को इज्जत करना, किसी की इज्जत करना। मेरे अजीजों, खुदा ने जब हमें सब कुछ दिया है तो हमें चाहिए कि उसके नाम को ऑनर दें, उसके नाम को इज्जत दें, उसके नाम की रिस्पेक्ट करें और उसके कलाम को ऑनर दें, उसके कलाम को रिस्पेक्ट दें और हर वक्त हर बात में उसके आसानमंद रहें। किसके? खुदा के। उसने हमें जिंदगी बख्शी, सांसें बख्शी, उसने हमें सेहत तो सलामती बख्शी, गुजरे सालों में, गुजरे महीनों में, गुजरे हफ्तों में, गुजरे घंटों में, गुजरे मिनटों में, गुजरे सेकंड्स में उसी ने हमें संभाला है। और हमें जरूरत है कि हम उसके कलाम की और उसके नाम की रिस्पेक्ट करें, उसको ऑनर दें और उसके आसानमंद हों और उसकी हर वक्त शुक्रगुजारी करें। इसके अलावा तारीफ करना, तमजीद करना और प्रस्तश करना, यह भी एक शुक्रगुजारी का मतलब और मीनिंग है। मेरे अजीजों, खुदा की तारीफ करना और हमद करना कि वो हर चीज पर कादर मुतलक है, हर चीज पर वो कुदरत रखने वाला खुदा है और उस जैसा कोई और नहीं है। वो जिंदा है और आसमान और जमीन उसी ने बनाए और जमीन दुनिया में जो कुछ भी पैदा हुआ है उसी के वसीला से हुआ है। इसीलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखिए इस बात को कि शुक्रगुजारी जो है ये दिल से होती है। शुक्रगुजारी का तल्लक दिल से है, सिर्फ जबान से नहीं इकरार करना, बल्कि दिल से शुक्रगुजारी करना खुदा को पसंद आता है। मेरे अजीजों, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो बुजुर्ग दाऊद की शुक्रगुजारी का एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। शमूएल की दूसरी किताब और उसका 22 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारका 50, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए ऐ खुदावन मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी करूंगा और तेरे नाम की मदा सराई करूंगा। फिर इसी तरह तवारीख की पहली किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 8, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावन खुदा की शुक्रगुजारी करो, खुदा की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो, चर्चा करो, उसके सब अजायब कामों का चर्चा करो, उसके हुजूर गाओ, उसकी मदा सराई करो, उसके सब अजायब कामों का चर्चा करो। बुजुर्ग दाऊद अपनी लाइफ में खुदा की शुक्रगुजारी कौमों के दरमियान करता है, लोगों के दरमियान खुदा की शुक्रगुजारी करता है। उसके बड़े बड़े काम जो उसकी जिंदगी में हुए हैं उनका जिक्र दूसरे लोगों के साथ करता है। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है, अगर खुदा ने आपको हर तरह से बरकत दी है, ब्लेस किया है, तो हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, खुदा के आसानमंद होने की जरूरत है। जब हम तवारीख की पहली किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 30 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और हर सुबह और शाम खड़े होकर, हर सुबह और शाम खड़े होकर खुदा की शुक्रगुजारी और सताइश करें। मेरे अजीजों, इसी तरह जब दिल से शुक्रगुजारी होती है तो खुदा का अबर जो है वो छा जाता है। जब दिल से प्रस्तश होती है तो खुदा का मसा जो है वो सब लोगों को घेर लेता है। जहां भी आप इकट्ठे होते हैं, आप अपने घर में इकट्ठे हों, आप किसी के घर में इकट्ठे हों या किसी कांग्रेगेशन में इकट्ठे हों, किसी कलीसिया में इकट्ठे हो, जब दिल से शुक्रगुजारी होती है, दिल से प्रस्तश होती है, दिल से हमद होती है, तो वहां पर खुदा का पाकरू काम करता है कसरत के साथ। तवारीख की दूसरी किताब है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है,
تو ایسا ہوا. کیسا ہوا؟ تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگا پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے, جب انہوں نے دل سے شکر گزاری کی تاکہ خدا کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی آواز سنائی دے, اور جب نرسنگوں اور جھانچوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خدا کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے, تو بائبل بیان کرتی ہے تو وہ گھر جو خدا کا مسکن ہے ابر سے بھر گیا. میرے عزیزو, آپ کا بدن جو ہے یہ بھی خدا کا مقدس ہے. جب آپ دل سے شکر گزاری کریں گے آپ کے دل کا مسکن جو ہے یہ بھی ابر سے بھر جائے گا. آپ کا گھر خدا کا مسکن ہے جہاں آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی خاندانی عبادت کریں گے اور دل سے شکر گزاری کریں گے, پرستش کریں گے, حمد کریں گے, ستائش کریں گے, ساز بجاتے ہوئے, ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے اور منہ سے پرستش کرتے ہوئے. تو میرے عزیزو, آپ کے گھر میں خدا کا ابر چھا جائے گا اور آپ بابرکت ہوں گے. اسی طرح جب ہم دل سے شکر گزار ہوتے ہیں اور بڑے تقدس کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ہماری اس شکر گزاری کو اپنے حضور بخور کی قربانی کی طرح قبول کرتا ہے. میرے ساتھ مل کر نکالیں تواریخ کی 2 کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی آیت مبارکہ 21, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, اور جب اس قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خدا کے لیے گائیں, خدا کے لیے شکر گزاری کریں, پرستش کریں, حمد کریں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں. بڑے تقدس کے ساتھ, تقدس کا مطلب ہے عزت و احترام کے ساتھ, بڑی آنر کے ساتھ, بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ جب اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خدا کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے. میرے عزیزو, شکر گزاری ہمیں کرنا بہت ہی ضروری ہے. جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو میرے عزیزو خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے اس میسج کو ضرور سنا ہوگا, تو میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں, میں آج آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو, آپ اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ ہر روز صبح, دوپہر, شام, جب بھی آپ کے پاس وقت ہو, پوری فیملی مل کر خدا کی پرستش کریں, خدا کی شکر گزاری کریں, خدا ان کے دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور خدا ان کی قربت میں اور نزدیک ہوتے جائیں اور اس کی تمام دی ہوئی نعمتوں کے آسان مند ہو. خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آپ ہمارے گاسپل چینل UAE کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ خوشخبری کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے. گاڈ بلیس یو.